थोड़ी देर के लिए थर्ड इलस्ट्रेशन को स्किप करते हैं, बताऊंगा ये, टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि ये तो इनसे भी नहीं हो पाया, तुमसे भी नहीं हो पाया, मैं ही कराऊंगा जो भी कराऊंगा, तो इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट अलग तरीके का है, तो विल डू दैट, बट गो फॉर इलस्ट्रेशन नंबर 4. एडमिशन कम रिटायरमेंट. एडमिशन कम रिटायरमेंट मतलब यानी एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों साथ साथ आया ना. सो जस्ट रीड द क्वेश्चन. K, L and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. देखो आवाज आज थोड़ी ज्यादा नहीं निकल सकती, तो दिस इज द मैक्सिमम. हाँ हो सकता है बीच में फ्लो में आवाज अच्छे से निकले, वो अपने आप हो गया तो ठीक, बट आई विल नॉट बी देयर कि मैं उसना सोच के ज्यादा लाउडली बोलता है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो इतना काफी है, मुझे लगता है सुनाई देने के लिए काफी है. अरे हाँ तो बोल दो, दैट इज द थिंग. सर देखो, तो 3 पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2020 and on the same day क्या होगा his son, उसका बेटा and in his place वो आ जाएगा एडमिशन लेके, आया ना. सो मुद्दा क्या है यहाँ, क्या हो रहा है बेटा, एक जा रहा है उसके बदले और कौन आ रहा है एल का बेटा. लेकिन रिमेम्बर वन थिंग कि बिजनेस का कोई बेटा नहीं होता है ना, इंसान का बेटा हो सकता है, जानवर का बेटा हो सकता है, बिजनेस का बेटा नहीं हो सकता. हाँ है ना. इतना सीरियस होके क्यों सुन रहे हो, गलत बोल रहा हूँ क्या, तो सीरियस क्यों, सही है ना. चमगादड़ की लटका रखा है तूने कान के पास. अच्छा हद है, चाइना वाले रहते तब तो सूप बना देते थे. अजीब हरकत, या तो लगा लो या तो रख लो, वो अलग से लटका के रखा है. अब सर देखो, ये बात हमेशा याद रखना कि यहाँ पे रिश्तेदारी की बात मत करना, आपको बस इतना याद रखना कि एल रिटायर हो रहा है और उसके जगह पे कौन आ रहा है, बस इतना ही याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट ऑन रिटर्न, अब बैलेंस शीट तो दिख रही होगी सर. ऑन रिटायरमेंट एल, रिटायरमेंट ऑफ एल, एसेट्स वर रीवैल्यूड. गुडविल कितना हो गया फर्म का, गॉड ब्लेस यू, 50,000 की गुडविल. देन आगे 50% of the amount due to L was paid off in cash. 50% जो भी आएगा, तो अगर 100 रुपए आए तो कितना पेमेंट कर देंगे 50 रुपए, और बैलेंस was retained in the firm as. सर अभी तो आपने कहा कोई रिश्तेदारी नहीं थी, अरे उनकी पर्सनल तो रिश्तेदारी होती है ना, बताओ भाई. तो वो अपना है आधा हिस्सा उठा के एन को गिफ्ट कर दिया, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम, बताओ, कोई दिक्कत है तुम्हें, तो कर सकते नहीं कर सकते. तुम अपना हिस्सा अपने पड़ोसी को गिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते, अपनी प्रॉपर्टी पड़ोसी को दे सकते हो नहीं दे सकते, कर सकते हो, हाँ या ना. और यकीन ना हो तो एक बार ट्राई करके देखना. और क्या, अगर तुम्हारे नाम से हो तो इतना दुखी मत हो, तुम्हारे नाम से भी खुद नहीं कुछ, तुम खुद उधार की जिंदगी जी रहे हो, ठीक है ना दोस्त. प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम से है यार, है ना, नहीं है. विशाल कर भाई, वो तो ब्लैक मनी है उसके वहां पे, तो आधा तो इसके नाम से रखना ही पड़ता है, वरना पापा पकड़े जाएंगे. तो प्रेजेंट कहाँ है, ये बोलना पेपर दे रहे हैं, तो फिर आओ मिल के जाओ, इनसे मिल के जाओ. तो कौन आ गया, ये तो पहले ही बता था ना. चलो कोई नहीं. सर देखो, कैपिटल ऑफ एन ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्ट,
द गुडविल हैज बीन रिटन ऑफ व्हिच गुडविल? अरे कौन से गुडविल राइट ऑफ हुई? ये वाली गुडविल है ना, राइट ऑफ होगी। हाँ तो बोलना पड़ता है मेरी क्लास नहीं, तो मैं गूंगे पैरों को थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, इशारों से बताऊंगा, तुम लोग इशारों में समझोगे, ऐसा नहीं बेटा। गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च was पर, अरे वाह क्या बता दिया। नहीं बोलता तो हम क्या मान के चलते? परचेज्ड गुडविल, पागल हो गई है। जो गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है वो क्या मानकर चलते हैं? ये आसान कर रहा बता के, तो इस लाइन का कोई तुम्हारे लिए रेलिवेंस नहीं है। कहता है एम इज पेड ऑफ, अब इस लाइन का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से देख लो उसको, कोई बड़ी बात नहीं। एम इज पेड ऑफ इज एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल, यानी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या करना बेटा? कैपिटल के साथ रेशियो में लेके आना, न्यू रेशियो, इक्वल नहीं, न्यू रेशियो में। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये बात तो समझ में आ गई है कि एम का ही अमाउंट एक्स्ट्रा आएगा जो वो निकाल लेगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। बट अगर ये नहीं बताता तो भी हम क्रॉस चेक तो कर सकते थे, हाँ है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज मांगा, फिर बैलेंस शीट मांगा और कैपिटल अकाउंट मांगा। एक अकाउंट रह गया रिवैल्यूएशन, वो भी मांग देता, क्या जाता हमारा। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या करोगे? क्या बोला था? हाँ तो एक प्रोसेस फिक्स करो। देखो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो एक प्रोसेस फिक्स करो। एडमिशन में सबसे पहले एडमिशन लेने की एंट्री होती है, फिर रिवैल्यूएशन, फिर ऐसे करो। यहाँ पे सबसे पहले एंट्री किसकी किया करो? रिवैल्यूएशन की, फिर गुडविल की, फिर पेमेंट वगैरह की जो भी है कैपिटल का। तो एक प्रोसेस याद रखा करो, जनरल प्रोसेस। इससे क्या होगा, तुम्हारे एग्जाम में टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा ना पहले क्या। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये अच्छा था। तो सबसे पहले बताइए क्या होगा। क्वेश्चन तो आप सबके सामने है, बुक है भाई, आप लोग बुक है आप लोगों के पास। बताइए पहली एंट्री। नहीं वो ठीक है, गुडविल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी समझाया कि एक फिक्स प्रोसेस रखो हर क्वेश्चन, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन बताओ, सबसे पहले किस चीज का रिवैल्यूएशन? बढ़ गया घट गया? घट गया। फिर ये भी कम हो गया। नेक्स्ट। अरे यार तुम लोग कसम से क्वेश्चन पढ़ रहे हो या पिछली डांट का बदला ले रहे हो? नहीं, मुझे लग रहा है डांट दिया था उसका बदला ले रहे हो। ठीक है ना, मतलब एक ही है। देखो सर, अगर कम हो रहा है तो क्या एंट्री होगी? इसीलिए नहीं बनाने को बोला था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ये कितना? मुझे लग, अरे कम होके हो गया ना 20,000, 30,000, 10,000। फर्नीचर कितने का था पहले? अब कितने का हो गया? कितना कम हुआ? इन्वेंट्री पहले कितना था, अब कितने का हो गया? कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कितने से? टोटल लॉस कितने का हो गया? और कुछ नहीं है ना, क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे ना। क्या क्या नाम था पार्टनर का? और क्या है?
बोल भाई। गुड। ठीक है, आगे बताओ क्या करना है। हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया, खत्म। गुडविल कर ले। गुडविल जो बैलेंस शीट में दिख रहा है उसका क्या करोगे? तो एंट्री क्या होगी? अरे यार, गुडविल एसेट है, खत्म होगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल क्या करोगे? कितने की गुडविल है? अच्छा, फिर तुम लोग को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे रेशियो तो पुराना ही चलेगा ना, अमाउंट तो सेम आएगा ना। हो गया गुडविल खत्म। अरे ये तो ठीक है। व्हाट अबाउट जो ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एडमिशन और रिटायरमेंट हो रहा है? एक बात बताओ, एक बंदा आ रहा है, दूसरा बंदा क्या कर रहा है? तो हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड हु इज गेनिंग? यानी क्या के और एम गेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे? क्यों? एल जा रहा है तो उसकी जगह पे आ कौन रहा है? तो गेन कौन कर रहा है? अब आप डबल इफेक्ट मत दिखाओ, आप एक्स्ट्रा काम करने वाली बातें कर रहे हो। आप कह रहे हो पहले रिटायरमेंट कर लो, जब रिटायरमेंट करोगे एल का, तो के और एम गेन कर लेंगे, फिर उसके बाद एन का एडमिशन ले लो, फिर के और एम सेक्रीफाइस कर लेंगे। अरे पागल हो, ऐसा काम करने के लिए थोड़ी ना बैठे हो तुम। दोनों एक ही साथ हो रहा है ना, दोनों को एक ही साथ रखो। के एल एम और एन। सर इनका पुराना रेशियो क्या था? यहाँ कुछ नहीं। अब देखो, इनमें कोई गेन और कोई सेक्रीफाइस नहीं है। देख लो ध्यान से, समझ लो इस चीज को यार। एल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एन कितना गेन कर रहा है। तो जो कुछ भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा वो कौन लाएगा, और वो किसको देगा? मैंने पहले ही बोला था सर ये मत बोलना, वो तो उसका पापा है सर, वो क्यों प्रीमियम फॉर गुडविल लेगा? बिजनेस का कोई पापा नहीं होता, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो ये चीज समझ में आना चाहिए कि जो एन है वो एडमिशन ले रहा है, देन ही विल पे द प्रीमियम फॉर गुडविल टू एल। क्लियर है ये बात? बोलो मेरे भाई। तो क्या करेंगे? हेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना? गुडविल की वैल्यू दे रखी है यार, 50,000 का 3/10 निकालो तो 15,000। हाँ, इतना भी मत गवार बनो यार तुम लोग। अब ऐसा नहीं है पहली बार पढ़ रहे हो। पार्टनरशिप का एडमिशन मैंने करा दिया पूरा कंप्लीट, उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट भर भर के किया। इतना तो कॉमन सेंस होता है, गुडविल दे रखा, रेशियो में निकाल लीजिए। ठीक है इतना? किसी को यहाँ तक दिक्कत हो तो बता दो। बोलो बेटा, बोलो क्या हो गया फिर? क्या हुआ? तू क्या बोल रही थी? अच्छा, हाँ मैं वही सोच रहा था, बोल का क्यों रही है। हाँ, मुझे लगा तुम दोनों में कुछ बहस चल रही थी। नहीं कोई नहीं, सुन लो ना, क्या दिक्कत है, सुन लो, बता तो रहा हूँ। इतना समझ में आ नहीं आएगा। वैसा तो है नहीं, इतना बता के बस सीधे दरवाजा खोल के भाग जाऊंगा मैं, आगे नहीं पढ़ा हूँ। बताऊंगा तो पूरा ये हो गया एल के केस में गुडविल का ट्रीटमेंट, एल का रिटायरमेंट और एन के एडमिशन, प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ या ना? और क्या था क्वेश्चन में, ये बताओ। रिजर्व था, बहुत अच्छे। रिजर्व के साथ क्या करना है बच्चे?
क्या करना है रिजर्व? अरे बोल दो। हाँ ऐसे बोला करो यार, सब एक्चुअल ट्रीटमेंट बोला करो, जर्नल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रीटमेंट पूछ रहा हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा कौन से रेशियो में? तो ऑब्वियसली केज कैपिटल आएगा और और बस, और किसी का नहीं। कितने का रिजर्व था? बोलो 25,000 अकेले इसका हो गया। बताओ, निकाल ना अब आगे। तुम लोग को सब कुछ पकड़ा दो, कैलकुलेटर पकड़ा दो, फिर भी कैलकुलेशन ना होने वाला। एग्जाम में संभाल लेना, बस यही है। इतना ओके है? और कुछ है क्वेश्चन में? बताओ। क्वेश्चन देखो भाई, देखो जिसका भी प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि प्रॉब्लम है या नहीं। यहाँ तक का काम करने के बाद क्वेश्चन में कुछ और भी है? हाँ जी। अब पेमेंट वाला यानी आखिरी मकाम आ गया। एल का कैपिटल निकालो मेरे भाई। एल का कैपिटल वहां बैलेंस शीट में कितना है? 60। गुड। इसमें से देखो माइनस हो जाएगा कितना बेटा? करो माइनस, कैलकुलेशन करो सब लोग। फिर माइनस हो जाएगा कितना? फिर प्लस हो जाएगा कितना? और फिर प्लस हो जाएगा कितना? 72,000 का आधा क्या होता है? देखो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट और टू, यहाँ अगर 72,000 आ रहा है देन यू नो कि यहाँ 36,000 इसको दे देगा और 36,000 पेमेंट हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया ये बोल? क्लियर है ये? पक्का? एल के कैपिटल का बैलेंस जो भी आएगा उसका आधा वो पेमेंट लेगा, आधा अपने बेटे को दे देगा। हाँ बेटे को एज अ गिफ्ट दे रहा है, ये बात है। ठीक है, बोलो आगे। सर आखिरी में बोला था ना कैपिटल क्या करने का अपने को? प्रोपोर्शनेट। अब आपको पता है एल तो जा चुके हैं, एल के जाने के बाद कितने पार्टनर बचते हैं? 3। नाम बताओगे? के एम एन। किसको बेस लेंगे कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने? एन को क्यों बेस लेंगे? अगर क्योंकि का जवाब सही दे दिया तो फिर तो तुम्हारा समझ लो कि सीए फाउंडेशन क्लियर है। क्यों बेस लेंगे एन को? देखो किसी न्यू पार्टनर है इसकी वजह से नहीं, कुछ आगे भी बोल रहे थे वो बोलो। एग्जैक्टली, इससे ज्यादा आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। जो लाया वो फाइनल, मतलब वो एक्स्ट्रा कुछ लेके आया ना। बाकी जो के और एम है अगर कम या ज्यादा होगा तो वो एडजस्ट करेंगे, लाएंगे या ले जाएंगे। लेकिन एन जो भाई साहब है वो जो ले आए वो फाइनल है, ना वो ले जाने वाले ना एक्स्ट्रा ले आने होंगे। हाँ या ना? सो आप बेसिस किसको लेना है? दिस इज द वर्किंग लॉ। एन का शेयर और एन का कैपिटल। सर एन का कैपिटल बचेगा कितना? कितना मिला था कैपिटल को? मैंने कितना लिखा? ऐसा कैसे? बहुत गलत बात है। 15,000 की प्रीमियम पर गुडविल भी तो माइनस होगी। देखो एन का कैपिटल था 36,000, उसमें से 15,000 प्रीमियम पर गुडविल माइनस करके कितना बचा? सुना ही नहीं। तो 21,000 अगर 3/10 की वैल्यू तो फॉर्म का कैपिटल कितना हो? क्रॉस करो क्रॉस। अरे नहीं होगा। 70 आएगा नहीं आएगा? बेटे ये आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ। और जब ये फर्म का कैपिटल आ रहा है तो के का कैपिटल कितना होगा? रेशियो तो 5:3:2 ही है ना भाई, तो आधा हो जाएगा इसका, फिर 3/10 इसका, 2/10 सॉरी 2/10 इसका, और ये 3/10 वाला आ जाएगा। इसका तो पता ही।
अब मतलब भाई 5 3 2। अबे L की जगह M आया है तो वो 3 हो जाएगा। N आया, सॉरी, L की जगह N आया तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन दोनों का जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, तो 5 3 2 या 5 2 3 बोल ले, तुझे दिक्कत लग रही है तो 5:2 बोलो भाई। रेशियो तो सेम ही रहेगा, डिवाइड कर लोगे तो 35 14 और। अब जरा देखो के का कैपिटल पहले कितना था बैलेंस शीट, 40,000। चलिए सर माइनस कीजिए, कितना हो गया, फिर से माइनस कीजिए, फिर से प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया वापस, और कितना रखना था, 35 ही तो रखना था भाई, 35 रखना था। तुम्हारे पास 35 है तो तुम्हें कुछ लाने की जरूरत है, ले जाने की जरूरत है, छोड़ दो। एम का कैपिटल कितना बैलेंस शीट, इसमें से माइनस करोगे कितना, कितना, 6,000 दो बार माइनस करो, ये 6,000 फिर से है, माइनस हो गया, और फिर प्लस कर लो, कितना, कितना आ गया बेटा, सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। जबकि एम को कितना रखना है कैपिटल, 14,000, तो क्या करेगा, कितना लाएगा, नहीं निकाल के ले जाएगा, 14,000 रखना, 28,000 रखा हुआ है तो निकाल ले जाएगा एम, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंड यू नो एन तो कुछ लाएगा ले जाएगा नहीं, जो है उसका हो गया काम, तो बस क्वेश्चन समाप्त हो गया। जर्नल एंट्री की अगर आप बात करोगे तो क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब बेटे आप इससे क्या करोगे, अगर आपको रिवैल्यूएशन बनाना तो भाई देखो बस इतना ही है, 2 लाइन, हाँ है ना। कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, बन जाएगा आराम से। ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, ये क्या होगा, ये डेबिट में जाएगा, ये भी डेबिट में जाएगा, ये तो इनका कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी कैपिटल से एडजस्ट होगा, ये भी कैपिटल से एडजस्ट होगा। तो मतलब सिंपल सा पॉइंट है, कैपिटल अकाउंट बनने के बाद बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, हाँ या ना, पक्की बात। उसके बाद बैलेंस शीट, अरे बदल देना ना वैल्यू यार, पुरानी बैलेंस शीट में जो लिखा उसको बदल के लिख देना। तो जरा ये जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो आप, जस्ट ऐसे। गया, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा बता दो, समझ में आया ये वाला। देखो इससे बैलेंस शीट बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना जो आपकी जिम्मेदारी, आप करोगे इसको, सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। सर स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Fifth question. Dowell and Company is a partnership firm with partners A, B, C, sharing profits and losses in the ratio of, क्या हद करते हो यार, मतलब गलत नहीं लिखा है पर ठीक है, इसमें क्या तुम लोग टफ बना दिए, इसमें बच्चे समझ नहीं पाए, हाँ तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, नहीं इनको लगता है ऐसा। तो बैलेंस शीट दे रखा है,
It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership firm, and in his place, Mr. D will be admitted as a partner with effect from. क्या हो गया तुम लोगों को? कौन सा दिन? हाँ, तो क्वेश्चन देखो और बोला करो. For this purpose, the following adjustments are to be made. क्या क्या adjustment है? पहला 1 लाख की गुडविल हो जाएगी and that will not appear in the books. वो तो पहले भी वैसे भी करते हैं. Sir, building and plant and machinery are to be depreciated by 5 and 20% respectively. हाँ या ना? Yes, sir. Investment taken over by at चलिए provision of 20% is to be made on to cover. चलिए 2 पॉइंट हो गए. तीसरा और आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? The capital will be A, B and A, C and D, क्योंकि B तो रिटायर हो जा रहा है. हाँ, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड कितना था? गॉड ब्लेस यू. आगे देखो. The surplus fund, if any, will be used for repaying. So there is a bank overdraft, and in any case, अगर तुम्हारे पास बैंक बैलेंस बचता है, कोई सरप्लस अमाउंट बचता है, तो क्या करोगे उससे? रिपेमेंट कर देना बैंक ओवरड्राफ्ट. तो इसका मतलब बचेगा जरूर, है ना? इसका मतलब एक एडजस्टमेंट ये भी रहेगा. नेक्स्ट. नहीं बोलता तो कभी भी यही करते हैं, ठीक है ना? जब तक पेमेंट का बोलेगा नहीं, हम पेमेंट करेंगे. What is required here? So I'll start with the revaluation. वैसे तो मैं तुमसे बनवाता रिवैल्यूएशन, लेकिन चलो, अरे टाइम लगा दोगे ना, कोई बात नहीं है. टाइम की तो बात है, हो सकता है तुम्हारा जल्दी बन जाए. कुछ तो ऐसे इसी भरोसे पे आते हैं क्लास में कि हम बैठ के यहाँ से चले जाएंगे, कॉपी और पेन को हाथ न लगाना पड़े. क्यों सागर जी, कितने क्वेश्चन किए आपने? कर लिए हैं? गॉड ब्लेस. नंबर नहीं बताया आपने, कितने आए थे टेस्ट के? हाँ वही, कितने मार्क्स? और इस बारे में पिछला टेस्ट अरे 2 टेस्ट है. बाद में बात करते. तूने शायद टेस्ट छोड़ा था, उसका फाइन अलग लगाऊं. ये वाला जो टेस्ट था अभी दिया था, वही तो पूछ रहा हूँ कितने मार्क्स आए. सस्पेंस क्रिएट कर देता है. पूरा सस्पेंस अकाउंट तूने ही खोला है. सर बताएंगे जरा रिवैल्यूएशन क्या हो? विशाल जी जरा आप बताइए. अब बात करने का आपको मन कर रहा है तो मेरे से करिए, बताइए. क्वेश्चन भी नहीं पता है. ये बताएगा. पूछ रहा हूँ कहाँ लिखूं, किसके, कितना लिखूंगा? देख लो. वो निकाल लूं मैं? क्वेश्चन नहीं पता उतना बच्चों को, बातें करा लो बस. अच्छा, अकाउंट्स का ही पेपर है ना? देखो ऐसा नहीं है. आज तेरा तो है ना, तेरा है ना अकाउंट्स का पेपर. ऐसा ना और ये आ जाए. ध्यान से. कौन से स्कूल से, कॉलेज से? सॉरी, दयाल सिंह ना, फिर तो पक्का ही है. ऐसा कह सकते.
चलिए सर आगे बढ़िए। इसको किधर लिखेंगे? इधर ही मतलब तेरा महाराष्ट्र जा गया अचानक से, तो फिर भी थोड़ा कम ही बोला उसने। प्रोविजन फॉर कितना? 27,000। ये ज्यादा अमाउंट आ रहा। सही तो बोल रहे हैं सर, कैलकुलेट करो बाकी लोग। सही है। कहाँ 500 400 ऐसे आता था, अभी 28 27,000 28,000। तो तब महंगा क्वेश्चन हो। चलो बताओ आगे। इन्वेस्टमेंट का क्या था पहले, अभी कितना हो गया? नहीं पहले कितना, पहले कितना, अभी कितना? तो इंक्रीज तो हुआ ना। ले गया पार्टनर वो अलग बात है, इवैल्यूएशन में बढ़ा तो भाई इन्वेस्टमेंट तो आ जाएगा ना भाई। और बोलो, और कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन का। तो देखो फायदा आ गया ना, लॉस आया कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम बताओ। डिवाइड करके बताना वो तो ठीक है, लेकिन पहले टोटल अमाउंट बताओ। आगे बेटा 800 डिवाइड कर दे तो जल्दी जल्दी। एग्जैक्टली 30,400। हाँ वही लिख रहे हो। गुस्सा आ रहा है इसको देखो, मतलब ठीक है, गलती से मतलब ठीक है। आगे वाला वर्ड नंबर पहले लिख दिया, इसमें गुस्सा क्या है? ऐसे टोन है। ओरिजिनली हो कहाँ से? तो मतलब सुल्तानपुर हरियाणा में ही आता है ना। सुल्तानपुर कही है ना, एक यूपी में भी तो पड़ता सुल्तानपुर, अलीगढ़ के पास में शायद पड़ता है एक सुल्तानपुर हरियाणा में। नहीं हरियाणा में तो और भी है पले बड़े, ऐसे खुर्राट टाइप के तो नहीं है। ये तो तुम हरियाणा की बेइज्जती कर रहे हो कि हम ऐसे लड़ जाते हैं। नहीं वैसे होता है हरियाणा में टोन तो भाई साहब ऐसे हाई नोट पे होता है कि पता नया नया बंदा है तो उसको ऐसे ही लगता है लड़ाई चल रही है। डर जाते नहीं, डरते तो देखो हम तो ऐसे जगह से हैं कि डरते तो हम अगर अलकायदा के बीच में रहे तो भी डरने वाले नहीं। बोल रहे तेरे जैसे आतंकवादियों को संभाल लेते हैं, बोलने वाले बात। जिस जिस देश में हो ना बेटा, इस देश में डरता कोई किसी से नहीं है, है? नहीं और फिर भी बेशर्मी करता हूँ। बोल ये भी बोल, बोलना तो था ना आज। भाई तुम्हें लगता है इंडिया में रहने वाला किसी चीज से कोई कहीं डर जाता है? अरे वो ओपनली मोदी जी को गाली दे देते हैं सब यहाँ। खैर केजरीवाल को थप्पड़ चप्पल जूते सब मार दिए, जब इन्हें नहीं छोड़ा। और समझ ले, देखो अभी एक बात बता रहा हूँ, एक बंदे ने ट्विटर पे ट्वीट किया, वो पाकिस्तान का था, वो कराची का, कि तो हमारे यहाँ कराची में अजब भी है ना। आ, कोई सुसाइड करने जाता है उसको रास्ते में लोग बॉम्ब से उड़ा देते हैं। तो यूपी वाला एक बंदा था, उसने रिप्लाई में क्या दिया कि हमारे यहाँ यूपी में और अलग है, कोई बंदा सुपारी लेके किसी और को मारने जाता है उसको रास्ते में उड़ा देते हैं। सुपारी लेने वाले को ही उड़ा देते, कौन? पुलिस वाले नहीं मारते, एनकाउंटर होकर गाड़ी पलट जा रही है। तो हमारे देश में ना हर स्टेट में ऐसे करते हैं, वो खाली कहने की बात है। चलिए सर ले चलता हूँ आपको, तो आप तो जंगल में जाएंगे और कहीं जा नहीं सकते। चलिए ये रिवैल्यूएशन ओके है पक्का, कसम से। तो अभी और क्या बनाने का था अपने को? कैपिटल अकाउंट बनेगा? गो फॉर हियर।
सर बैलेंस बता दो फटाफट। सही है। अब भी देख क्या बैलेंस शीट में कुछ और भी था ऐसा जो यहाँ डिवाइड होने आता, देखना रिजर्व है, हाँ या ना 20,000 का ओल्ड रेशियो 532 डिवाइड हो जाएगा, कितना कितना आएगा 10 और 6 और 4 है ना। ओके इतना। सर रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, ये इधर आ जाएगा खत्म। इस नालायक, कौन नालायक, नालायक नंबर 4 नहीं, तेरा नाम थोड़ा ले रहा हूं, क्या था ये, रिटायरिंग पार्टनर यानी बी, क्या हो गया इन्वेस्टमेंट उड़ा ले गया, कितने का, मुझे लगता है ये भी कोई दिक्कत नहीं दे, ये तो सिंपल पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट तुम ले गए तो तुम्हारा कैपिटल खत्म, हाँ है ना, कितने से खत्म होगा सर इतना। ओके आगे कुछ और भाई, आरबीआई डायरेक्ट क्वेश्चन में गुडविल के अलावा, वो तो मैं बताऊंगा ना गुडविल का, उसके अलावा कुछ और नहीं है ना। सो आई विल गो फॉर द गुडविल, वैल्यूएशन फॉर गुडविल, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ध्यान से देखना बेटा, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल रेशियो देखो फटाफट, रेशियो देखो 532 था पहले, फिर बी के रिटायरमेंट के बाद डी आ गया तो 221 हो गया। मैंने बार बार बोला ये मत करना कि पहले एक रिटायर होगा फिर दूसरा एडमिशन लेगा, दोनों साथ में करोगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो रिटायरमेंट और एडमिशन साथ साथ हुआ, ये इधर जा रहा है तो यहाँ ब्लैंक हो गया, ये आ रहा है तो उसका 1/5 हो गया, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ है ना। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1/10 का ये सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ है ना, ये 3/10 का सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 2/10 का गेन कर रहा है, ये 2/10 का गेन कर रहा है, 1/5 यानी 2/10 बराबर है या नहीं बताओ मुझे। यानी कि दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दो बंदे क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं और सी और डी गेन कर रहे हैं, हाँ या ना, अरे हाँ yes, तो कौन प्रीमियम फॉर गुडविल देगा, देगा कौन, सी और डी, सी और डी गेन कर रहे हैं, वो प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे, किसको देंगे। तो अब ये मत खोजने लगना कि सर सी किसको देगा पेमेंट और डी किसको पेमेंट देगा, छोड़ो ना, आपस की बातों को समझ लेंगे, हमें नहीं दिक्कत। यहाँ लिख देंगे बाय सी एंड डीज कैपिटल, क्या लिख देंगे सी एंड डीज कैपिटल। सर सी और डी किसके वहां पे लिखोगे, ए और बी क्या कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर थे, इसीलिए इनके कैपिटल में किधर लिखोगे, क्रेडिट में। कितना सैक्रिफाइस किया था ए ने, 1/10, 1/10, और बी ने, फर्म की गुडविल कितनी आई थी मेरे बच्चे, जवाब दो क्वेश्चन में, 1 लाख का 1/10 10,000, 3/10, तो ए को मिलेगा 10,000, बी को मिलेगा 30,000, और सर सी और डी यहाँ पे लिखोगे, ए एंड बी कैपिटल, सी और डी क्या करेंगे, सैक्रिफाइस अगेन करा है, तो 2/10, 2/10, 2/10 कितना होगा 20,000, 20,000, मुझे लगता है इससे आसान कोई और तरीका नहीं हो सकता, ठीक है सर, केवल रेशियो निकालो तुम्हारा काम आसानी से होगा, हाँ या ना। रेशियो क्या था, 1/10 का सैक्रिफाइस था किसके पास, 3/10 का कितना हो गया भाई, 1/10, 3/10, तो 1/10 के लिए 10,000 उसको मिलेगा, 3/10 के लिए 30,000 उसको मिलेगा बी को, ए और बी का हो गया ऐसा। सी और डी गेन कर रहे हैं 2/10, 2/10, तो 20,000 का वो लोग गेन मतलब पेमेंट करेंगे, हाँ है ना, उन दोनों के डेबिट पे 20,000 आ जाएगा। अब बताओ कोई चीज रह गया, जो रह गया बोलो भाई, नहीं ना, अब कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है ना, अरे बोल दे यार, नई फर्म का कैपिटल कितना रखना बच्चों, कौन से रेशियो में, जरा डिवाइड करना, 2 लाख कैपिटल रखना है 2:1 के रेशियो में, जरा डिवाइड करो, 80,000, 80,000, यही तो क्लोजिंग बैलेंस रखना मेरे भाई, क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस रखना है, हाँ या ना। बी रिटायर हो गया तो उसका जो भी पेमेंट रहेगा ये आएगा बैलेंसिंग फिगर 22,760, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, ठीक है, ये तो हो गया खत्म।
ए, सी और डी जो बचते हैं उनका कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जो डिफरेंस आएगा उसके लिए क्या करोगे, बैंक से बराबर करोगे। इधर बैंक आ रहा है ज्यादा 10,400, इधर आ रहा है 78,160 और इधर कितना आ रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है बेटा, बोलो इतना समझ आया नहीं आया बताओ मुझे। सर देखो कैपिटल बैलेंस कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं था, 2 लाख का कैपिटल रखना था, हाँ या ना, बोल दो। 2 लाख का कैपिटल कौन से रेशियो में रखना था बताओ मैडम, 2:2 डिवाइड कर दो जरा फटाफट। सो दैट वाज योर क्लोजिंग बैलेंस 80 है, 40 क्लियर है। अब क्या करना है सर, बैलेंसिंग फिगर निकालो। अगर इधर आता तो टू बैंक, इधर आता तो बाई बैंक, बात खत्म। तो आ इधर ही रहा है सबका, मेरी गलती थोड़ी ना, तो आ रहा है तुम्हारा, हाँ या ना। कितना ओके पक्का। बैंक अकाउंट में खैर कोई दिक्कत नहीं, ये देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया, बैंक अकाउंट मांगा था, अरे क्या बात है कितना है ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग बैलेंस। सर ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं शायद, गरीब आदमी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल से आया जो आया, ये तीनों जोड़कर आया बैंक बैलेंस, यही तीनों तो आया बैंक से भाई, और तो कहीं कुछ था ही नहीं। तो बैंक से पार्टनर्स कैपिटल से आ गया 1,48,560 रुपए, ये इतना आ रहा है तुम्हारे पास कैश। क्या बोला था, जब भी कैश आ जाएगा तो क्या करोगे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जितना है पहले उसका पेमेंट कर दो, देखो कितना है, पूरा पेमेंट हो जाएगा मेरे भाई, और बैलेंस निकाल लोगे, बैलेंस कैरी होगा। यही मजाक करने के लिए तुमसे बोला था बैंक अकाउंट बनाओ, इतना ही मजाक करना था, मजाक नहीं है तो क्या है बताओ। बैंक में तुम्हारे पास कितना अमाउंट आया, तीनों पार्टनर ने दिया पैसे, वो तीनों मिला के 1,48,560 रुपए आया। कहता बैंक को ड्राफ्ट का पेमेंट दिखा दो, 44,000 रुपए पे करके जितना बच गया, तो बात खत्म है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। सर बैलेंस शीट में, मेरे भाई बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट देखो कुछ नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं देता। मैं बार बार बोलता हूँ बैलेंस शीट तो बेवजह बदनाम है, गलतियां तो कहीं और होती है, इसी की वजह से बैलेंस शीट मैच नहीं करता। लैंड की वैल्यू दे रखी, चेंज करके हो जाएगी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंट्रीज, ये सब तो आराम से हो गया। इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगा क्योंकि पार्टनर टेक ओवर कर लिया। डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाया था, ये क्वेश्चन में लिखा है बोलो बेटा। और बैंक बैलेंस तुमने अभी बैंक अकाउंट से लिखा, हाँ या ना। कैपिटल तुम्हारे क्वेश्चन में ही दे रखा था 2 लाख, हाँ या ना। लॉन्ग टर्म डेप्ट में कोई चेंज नहीं, छाप देंगे एज इट इज। ट्रेड पेबल में कोई चेंज नहीं, छाप देंगे एज इट इज। और बी का लोन कहाँ से आया सर, बी रिटायर होगा तो बी का लोन नहीं आया था 22,000 समथिंग, वही यार। तो आपका बैलेंस शीट बेटा कभी दिक्कत नहीं देता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई ग्रुप में भेज देना बच्चे। एक सेकंड हो गया, खत्म हो गया। ये कैपिटल अकाउंट कभी अलग अलग मत बनाना, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था क्या लिखा है, एन। अब मजे की बात है सर, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया तो था लेकिन कोई इलस्ट्रेशन भी नहीं है इसमें, नहीं है कहीं पार्टनर्स लोन का कोई सवाल नहीं है। अब देखो पार्टनर्स लोन के लिए करेंगे क्या, तो ये एग्जाम्पल है ना, यही समझ लो बहुत है। सर देखो एग्जाम्पल में बोलता है कि पार्टनर का लोन अकाउंट, जैसे अभी तुमने बी का लोन अकाउंट लिखा था 22,000 समथिंग आया था,
ऐसी मान लो यहाँ पे एक पार्टनर जिसका लोन अकाउंट कितने का आ रहा है, 30,000 का, और हमने डिसाइड किया कितनी बार पेमेंट करने का, 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बोलो 4 इंस्टॉलमेंट, 30,000 के जगह 4 इंस्टॉलमेंट बनाओ बेटे। हाँ जी, 7,500, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी जाएगा। इंटरेस्ट का रेट नहीं बोला था तो क्या जनरली लोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है जनरली, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोल रखे हो, पहले ईयर के शुरू में आएगा क्या, पहले कैपिटल अकाउंट से आएगा ना। अरे बी के या रिटायरिंग पार्टनर के, मान लो बी था तो बीच कैपिटल अकाउंट लिखोगे नहीं लिखोगे, 30,000 आया सर, पूरे साल का कितना इंटरेस्ट कितना है, 1800, इंस्टॉलमेंट क्या बना था 7,000 प्लस इंटरेस्ट भी तो दोगे, तो टोटल पेमेंट कितना कर दिया, और बैलेंस कितना बच जाएगा, फिर वो बैलेंस आगे ले जाओ, फिर अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 22,500 पे, कितना परसेंट, 6%, कितना है अब कितना पेमेंट होगा, इसको जोड़कर 8850, बैलेंस आ गया, अगले साल 15,000, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 900, 900 जोड़कर 7,500 प्लस 900, कितना पेमेंट हो गया, बैलेंस कितना बचा, आखिरी इंस्टॉलमेंट था, इस पे इंटरेस्ट लगाओ 450 का, जोड़कर पेमेंट कर दो, क्वेश्चन कर दो। ये अकाउंट बनाने के तुम्हें आराम से इसमें आराम से 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आ, सिंपली इतने के। ये मत सोचो कि सर इजी क्वेश्चन भी आते हैं क्या, सर मुश्किल से पूरे पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, वैसे कितने मार्क्स का पेपर बनता है, कितने मार्क्स का पेपर बनता है, 120, एक ऑप्शनल भी तो होता है, इसमें से आप लगा दो 40 से 50 नंबर का पेपर, कब कितना भी टफ करेंगे 40 से 50 नंबर का पेपर जो आएगा क्या आएगा मैक्स, तो वो टफ मतलब ये नहीं तुम्हें नहीं आएगा, टफ मतलब जिसमें मेहनत लगेगी, दिमाग ज्यादा लगेगा। बाकी कितना बच गया बेटा बोलो है, अच्छा 60 to 70, वही तो कह रहा हूँ, ये क्या तुम लोग क्या खा रहे हो बे, 40 में से हटा, 120 में से 40 हटा कितना होगा 80, और 50 में से 50 हटा दे कितना बचेगा 70, तो 70 to 80 बोलोगे, 80 to 70 थोड़े ना बोलते हैं। इसके लो वाले को इसके हाई वाले से कंपेयर करो, कितना हो गया 70 और 50, और ये हाई और ये लो है ना। तो बेटा 70 से 80 नंबर का पेपर जो तुम्हारा होता है वो क्या होता है जी सर, तब फिर नंबर कम क्यों होते, फेल क्यों होते, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो, क्या हो, एग्जैक्टली, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। नहीं वो अकेले के लिए, तुम सबके लिए एक्सेप्ट किया उसने, और सच बोल रही हो लड़की, ऐसा कुछ नहीं है कि उसने अकेले अपने के लिए बोला, सच में बेवकूफ हो, क्यों बेवकूफ है मैं बताता हूँ। तुम लोग को कैलकुलेशन करना होता, कैसे कैलकुलेशन करते हो पता ना, 4 बार में गलत कैलकुलेशन करके देते हो, यानी एक ही कैलकुलेशन 4 बार करोगे और चारों बार गलत आंसर निकाल दो, और उम्मीद करते हो क्या नंबर पूरे मिल जाए। हाँ यार बोलो भाई, ये दिक्कतें होती, इतनी घटिया राइटिंग में प्रेजेंटेशन देते हो कि एग्जामिनर को चिढ़ आ जाए, पढ़ने में ना आए तो नंबर देगा वो। तो भाई साहब ये पेपर होता है आपको आमतौर पर, और जो आप ध्यान नहीं देते, ठीक है, देख लो उठा के पेपर, कोई पेपर उठा लो, तुम्हें देखो 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हें कब कुछ दिखाई देगा, कोई पेपर उठा लो, अभी दिखा भी देता हूँ, टेंशन मत लो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये आपको करना है, सेम क्वेश्चन है वो जो अभी ऊपर गिरा था, अमाउंट बदल गया, सेम क्वेश्चन है। बोलना मेरे भाई यहाँ पे 2 लाख की गुडविल आ गई, यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ है, पार्टनर ये इन्वेस्टमेंट ले गया है, नई फर्म का कैपिटल 3 लाख कर लेना,
बाकी तुम्हें पता है क्या करना है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी छोड़ दो फिलहाल, जितने भी क्वेश्चन में इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हो उसे छोड़ दो, इसमें भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है, छोड़ दो फिलहाल। पहले इसका कंसेप्ट दूंगा तो ये सब क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी छोड़ दो। सत्यम शिवम सुंदरम, ये इसमें क्या है? जेएलपी है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना इंश्योरेंस पॉलिसी। और क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देख सकते हो। क्या है? गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, कहता परचेज गुडविल, इसको क्या करना? रिवैल्यू कर लेना एक बीच में, तो कोई टेंशन नहीं भाई, तुम क्या करना, ये गुडविल को राइट ऑफ कर देना, इस गुडविल का ट्रीटमेंट कर देना प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ है ना? रिवैल्यूएशन करके ले जाने की जरूरत नहीं है, जैसे गुडविल का रिवैल्यूएशन तो क्या नहीं होगा। अबे गुडविल खा गया क्या ये? अच्छा ऊपर भी एंट्री, सॉरी। देखो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, सेम चीज, और नई गुडविल से क्या किया? प्रीमियम फॉर गुडविल। बिल्कुल यही ट्रीटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है ना? सीएमए इंटर में भी सेम चीज है, लेकिन उसने पता है क्या करा? उसका रिवैल्यूएशन में गुडविल ले गया, पूरा कंसेप्ट ही बिगाड़ दिया। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, सीरियल नंबर पे बस ध्यान देना, ठीक है? तो ठीक है, गलतियां हो सकती हैं, इन सब गलतियों के तुम्हारे से भी नंबर नहीं कटते कि तुम सीरियल नंबर गलत लिख दे तो उससे नंबर काट देगा, ऐसा नहीं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा ये। नई फॉर्म का कैपिटल 3 लाख दे रखा है, रेशियो दे रखा है। चलिए एक बार इधर देख लेते हैं। अच्छा याद रखना, जो तुम्हारा ये रिमेनिंग क्वेश्चन है, बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था उसमें, और अभी इधर भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन करके आना है, इसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है जहां तक मुझे लगता है कि नहीं, देख लो। नहीं ये अभी होगा ही नहीं, छोड़ो। ये तुम्हारा जो थर्ड क्वेश्चन छोड़ा है ना बेटा, उसके जैसा है। तो एक क्वेश्चन जो थर्ड वाला है, थर्ड इलस्ट्रेशन था ना, और ये सेकंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये दोनों एक पैटर्न पे, तो दोनों एक ही साथ खत्म होगा, ठीक है? तो फर्स्ट वाला तो तुम्हारा प्रैक्टिकल जब मैं जेएलपी करा लूंगा तब होगा। सर एक आपने रिटायरमेंट के नॉर्मल क्वेश्चन कर लिए, जो जेएलपी को छोड़कर है वो सब कर लिए, बस एक क्वेश्चन और इसका ये कराना है, एंड देन आफ्टर आई विल गो फॉर जेएलपी, नहीं डेथ वाला क्वेश्चन फिर जेएलपी कराऊंगा, फिर सारे जेएलपी वाले क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुनो जो बता रहा हूँ, जेएलपी का प्रॉब्लम तुम्हारे 12th वाले बुक में नहीं था, तो 12th वाली बुक के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो, कम से कम इसके 30 क्वेश्चन कर डालना। हाँ 30, कम सुनाई दे रहा हो तो 300 कर लेना, रिटायरमेंट के 30 क्वेश्चन 30, ठीक है ना? कहाँ से? जस्ट टू मेक बेटर प्रैक्टिस, ठीक है ना? हो गए बहुत क्वेश्चन है, 30 से क्या आ जा रहा हूँ। एडमिशन के भी 50 क्वेश्चन करने, नहीं पूछना क्या, वो तो मैं लास्ट में बताता अगर नहीं बताया होता तो। ये करना है आपको, करते रहना, मतलब कब तक करना है सर, ये कोई डेडलाइन नहीं, आप मार्च एंड तक कंप्लीट कर लेना ये पूरा। कहाँ नहीं है? 12th की बुक में 30 क्वेश्चन नहीं है रिटायरमेंट, एडमिशन में 80-90 क्वेश्चन है एडमिशन में, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिला के और एडिशनल क्वेश्चन मिला के करीब 100-150 क्वेश्चन होंगे एडमिशन के अकेले। मतलब अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन वाली बुक से कर लेना, ग्रेजुएशन में तुम्हारा तो वैसे भी 4th सेमेस्टर चल रहा, बुक तो होगी होगी, ठीक है?
और अभी डेथ के क्वेश्चंस, हाँ ये वाले कम होते हैं, डेथ वाले क्वेश्चन तो वो भी बताऊंगा, उसमें ज्यादा नहीं दूंगा, टेंशन मत लो। इतना ओके है सर? तो ये है रिटायरमेंट के लिए जो भी आपको पढ़ना था, ठीक है। लेकिन जो आपकी हालत चल रही